हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज जो पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, जो 29 सितंबर को हुआ था इवनिंग शिफ्ट में। उसके बारे में बात करेंगे कि इन्वायरमेंटल साइंस के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस वीडियो में सिर्फ मैं यही बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। सिर्फ वही ये स्टूडेंट से मेमोरी बेस्ड है। कुछ स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो स्टूडेंट्स के मेमोरी बेस्ड वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और बात करें कि पेपर कैसा था, तो बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर इजी था, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। और थोड़ा कुछ एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मीन्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, मॉडरेट टाइप था। इजी भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इजी भी था ये। तो ठीक ठाक था, पेपर बड़ा अच्छा था। अगर किसी ने बड़े आराम से चित्त को रिलैक्स करके एक एक यूनिट को अच्छे से देखा है तो आराम से उसका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। इससे पहले आपको आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स, कि जो आपका पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर से इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, जो कोड नंबर 89 पे है आपका पेपर 2, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे 2 अक्टूबर से नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है। इसमें आपको हम क्या करवाएंगे, टोटल 10 की 10 यूनिट्स प्रोवाइड करवाई जाएगी विद वीडियो लेक्चर्स। हर एक यूनिट के हर एक टॉपिक को प्रॉपर्ली अच्छे से किया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में सारी बातें होंगी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका जो इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 2 का जो रजिस्ट्रेशन ओपन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप अगर विलिंग हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आपका जो पेपर 1 है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है नेक्स्ट सेशन के लिए। ये आपको इन्फॉर्मेशन थी। और इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको जाननी हो कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे फ़ी, सारी चीज़ें जो जाननी है, तो नीचे जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं उन पे व्हाट्सअप करके आप फर्दर डिटेल जान सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए हम बात करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया। तो ऐसे पूछा गया कि CFC जो 13 है, इसका केमिकल फॉर्मूले के बारे में पूछा गया कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। कुछ ऐसे थे जो फैक्चुअल बेस्ड थे, यानी कि सीधा आंसर करना था। और ये पूछा गया ALR और ELR, ये स्टेबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जो स्टेबिलिटी है उसके कॉन्टेक्स्ट में ALR और ELR के बारे में पूछा गया, ठीक है। और चिपको मूवमेंट, आपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनको ऑर्डर में करना था। इसका ईयर दिया हुआ नहीं था तो इनके ऑर्डर को बताना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। सिंपल सिंपल सी बातें थी कुछ, ठीक है। और बात करें स्टैटिस्टिक्स में से, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अनोवा, काई स्क्वेयर, टी टेस्ट, डिस्पर्सन और टाइप 1 एरर ऑफ नल हाइपोथेसिस, यहाँ से भी बात की गई थी, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी अच्छा आता है, ठीक है। ये यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस यूनिट को। अगर हम अच्छे से करते हैं, अगर एक बार भी अच्छे से फटाफट कर लेते हैं तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा गया। उसके बाद ये जो अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि जो पॉन्ड से लैंडफिल कितना दूर होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है ना। यानी कि सॉलिड वेस्ट और लैंडफिल को मिला के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल और लैंडफिल को मिला के क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। BA 6 के जो भारत सिस्टम 6 है, व्हीकल रूल के बारे में पूछा गया, ठीक है। बड़े सिंपल और बड़े जो ट्रेंड में टॉपिक चल रहे हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया, इतना डिफिकल्ट नहीं था। और वॉल्केनिक इरप्शन से क्वेश्चन पूछा गया कि मेजर गैस कौन कौन सी इमिटेड होती है, ठीक है। समझ रहे हो ना, नेचुरल हजार्ड से ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेचुरल हजार्ड्स वाला जो चैप्टर करते हैं हम, ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। पार्टिकुलेट मैटर, स्कबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रेसिपिटेटर और रिलेटेड, इसके मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये पोल्यूशन वाली यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, ठीक है। पोल्यूशन की जो आपकी यूनिट है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। और ये भी आपका जो एक टेबल दी हुई है, ठीक है ना, व्हाट इज़ द परमिसिबल लेवल पोल्यूटेंट का इको सेंसिटिव जोन के बारे में पूछा गया कि कितनी परमिसिबल लिमिट है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10 का। ये ऑप्शन डाले गए थे फ्रेंड्स, ठीक है, बड़ा सिंपल था, ठीक है। जो CPCB की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का
जो भी आपका एक टेबल दी हुई लिस्ट थी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, और हमने बात भी करी थी कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो हम अच्छे से कर रहे थे इतने दिनों से वो हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। एक नेचुरल पावर का भी हमारे साथ एक साथ रहा, आपका अच्छा हार्डवर्क रहा, हमारी टीम ने भी कोशिश की, तो सब मिलके एक अच्छा रिजल्ट हमें को देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों के जो आप लोगों ने कोऑपरेट किया है इतना अच्छे से, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और फाइटो रेमेडिएशन से क्वेश्चन पूछा गया, ओजोन डे, फॉरेस्ट डे, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया। इन डेज़ के बारे में हमने एक वीडियो भी डाली थी, जो अपना इन्वायरमेंटल साइंस का जो स्पेशल चैनल है जिसमें सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं। जो SWMG है उसमें तो हम पेपर 1 का पूरा फोकस रखते हैं। जो इन्वायरमेंटल साइंस का चैनल है वो कौन सा है? इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस चैनल का लिंक दे दूंगा। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और आपको पता है इन्वायरमेंट साइंस हर एक पेपर में आती है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में UPSC पूछता है, स्टेट PCS पूछते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। अपने नेट का तो हो ही गया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। पेपर 1 वाले भी पूछते हैं। सो ये डेज़ के बारे में बात की गई थी, डे की एक वीडियो डाली हुई थी वहाँ पे। और ये क्वार्ट्ज, फ्लडफार और टोपाज, जिप्सम, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। बेसल कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, कोई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। अगर बात करें EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कैटेगरी के लिए ज़रूरी नहीं होती है। तो आपको पता है B2 प्रोजेक्ट होते हैं। या मैं आंसर्स की ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आंसर की आ ही जाएगी जल्दी आपका, ठीक है, जैसे ही आप एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आंसर की वगैरह भी आ जाएगी। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये बताने आया हूँ कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज के कंसंट्रेशन के बारे में पूछा गया कि कौन सी गैस ज़्यादा इफेक्ट डालती है ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कंट्री वाइज पूछा गया। ये पेपर 1 में भी 2-3 बार पूछ लिया था, हमने इस पे बात भी की थी। ठीक है, और पेपर 2 में भी पूछ लिया। ठीक है ना फ्रेंड्स, चाइना और US वाला क्वेश्चन। और इंसिनरेशन और पायरोलिसिस से भी क्वेश्चन पूछा गया। इंसिनरेशन और पायरोलिसिस आपको पता ही है, जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इनका हमने डिटेल में जिक्र किया था फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो। ठीक है, और ये इकोसिस्टम से, प्रोड्यूसर और कार्निवोरस से क्वेश्चन, ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था कि मैच करना था। कुछ इधर एग्जांपल्स दिए हुए थे और हमने बात की थी जब ये पढ़ा था कि ये मैच करने के लिए क्वेश्चंस आता है, एग्जांपल आता है यहाँ से। ठीक है, और ये असर्शन, रीजनिंग और मैचिंग के अच्छे क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान रखना है। टेम्परेचर और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, कि टेम्परेचर वेरी करते हैं तो सोल्युबिलिटी कैसे वेरी होती है, इसके बारे में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वगैरह में हम बात करते हैं इसकी बड़े अच्छे से। सोलर और विंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया, ये एनर्जी वाली जो यूनिट है उसमें हमने अच्छे से बात करी है। नॉइज़ पोल्यूशन से न्यूमेरिकल का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, ये पोल्यूशन वाली यूनिट में है। और डॉप्सन यूनिट के बारे में पूछा गया था कि कैसे थिकनेस को डिफाइन करोगे इन यूनिट ऑफ 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये डॉप्सन यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करें आगे एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन, ये मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, टेंशन मत लेना। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे। आंसर इसलिए नहीं बता रहे हम क्योंकि एग्जैक्ट किसी बच्चे को ऑप्शन याद नहीं है, एग्जैक्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन याद नहीं है, तो क्या पता कई बार मिस गाइडेंस हो जाती है, किसी बच्चे को टेंशन हो जाए कि मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये ठीक हो गया, इसलिए उस आंसर पे फोकस नहीं कर रहे कि जब तक हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन नहीं होता, प्रॉपर ऑप्शन नहीं होते, तब आंसर तक जाना ठीक नहीं होता। ठीक है ना, तो अभी अपने को ये टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, तो आपके टॉपिक को मैं बता रहा हूँ कि ये कवर किए थे हमने। फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी बड़ा इजी क्वेश्चन आया था। सिलिकेट क्ले से क्वेश्चन आया था, बोल रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ गैस और हेनरी लॉ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको हम बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। सोल्युबिलिटी के बारे में सारी बातें बड़ी अच्छे से करी है हमने। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट और बायोमेडिकल एक्ट से भी क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स। ठीक है, और रेडियो एक्टिव वेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में बात की गई थी। अर्थवर्म स्पीसीज़ का नेम पूछा गया था, अर्थवर्म की स्पीसीज़ का नेम। ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं थे देखो। ठीक है, कुछ एक डिफ़िकल्ट थे लेकिन ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन थे। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया था। इन्वायरमेंटल पॉलिसी से क्वेश्चन पूछा गया था।
फॉरेस्ट एक्ट के बारे में भी बात की गई थी, ठीक है। और ट्रांजिशन जोन पूछा था, किस किस के बीच, वाटर और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच वेटलैंड होता है ना, उसके बारे में हमने बात भी बहुत सारी की है, ठीक है ना। दलदली भूमि के बारे में तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से भी क्वेश्चन पूछा गया, जो आपकी इन्वायरमेंटल जियो साइंस की यूनिट है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। XRF, XRD और FTIR से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इनको मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी क्वेश्चन पूछा गया। ये पेपर 1 में भी बहुत पूछा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, कौन सा नहीं है कौन सा है, 17 गोल है ना, तो उसके बारे में। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। ये सारी मैं आपको बस ताज़ा कर रहा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। ह्यूमिक एसिड से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने करा ही था, इस क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ करा था। और ये क्वेश्चन भी आया, मोस्ट ऑफ द प्रीडोमिनेंट गैस इन लैंडफिल साइट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। लैंडफिल से भी क्वेश्चन आया था। तो ओवरऑल देखें तो पेपर बड़ा अच्छा पेपर था, ठीक है। अगर आप देखो इसमें टाइम तो लगता है। अब क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, अपने चित्त को रिलैक्स करके शांति से बातों को सुनना 2 मिनट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका क्या करते हैं कि जैसे कोई भी किसी चीज़ में इनरोल होने की कोशिश करते हैं, तो जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब कोशिश करते हैं कि अब मैं पढ़ लूँ, है ना। आपको सारी चीज़ वही करनी है, आपको पढ़ना भी है, फ़ी भी देनी होती है, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन आप टाइम अपना ही ख़राब कर लेते हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर आप सोच चुके हैं कि आपको रियल में तैयारी करनी है, पहले तो आप सोच लीजिए कि आपको तैयारी करनी है कि नहीं, इन्वायरमेंट साइंस से नेट की, ठीक है, नेट की तैयारी करनी है कि नहीं, आप पहले ये सोच लीजिए, ठीक है। अगर तैयारी में यस आ रहा है तो प्लीज़ आप अभी से तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि एक पीरियड तो चाहिए ना, टाइम तो चाहिए तैयारी के लिए। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में फिर आप माइंड पे प्रेशर आता है, चीज़ें समझ नहीं आती है, जल्दबाजी से करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो रिलैक्स होके एक डिसीजन लीजिए आप, है ना। आपका पेपर हो चुका है, आपका अच्छा हुआ है या जैसा भी हुआ है वो आपको पता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आप अपना एक डिसीजन लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मेरा पेपर कैसा हुआ है, मुझे इस फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है तो मुझे तैयारी करनी है कि नहीं, तैयारी करनी है तो कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये आप डिसीजन लीजिए। और जहाँ आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे तैयारी करना आप स्टार्ट कर दें। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कि आपकी जो फ्रस्ट्रेशन बाद में होती है वो बहुत डिस्टर्ब कर जाती है आपको, और सही से आप एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप अच्छे से डिसीजन लीजिए, ठीक है, कि सोचिए कि आपको करना है कि नहीं करना। अगर करना है तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ से भी जैसे भी करना हो आपको, आप अपनी पढ़ाई को डिले मत करिए, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और आपको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन फिर दे देता हूँ फ्रेंड्स कि जो अपना 89 नंबर कोड पे जो इन्वायरमेंटल साइंस है पेपर 2, उसके रजिस्ट्रेशन 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से स्टार्ट है। 2 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। आप अगर विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, ठीक है। और पेपर 1 की रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप विलिंग हैं तो वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम 10 की 10 यूनिट्स पेपर 1 की भी, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस की भी प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम आपसे जुड़े रहते हैं और आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी करने की कोशिश करते हैं। तो आप खुश रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करिए, ठीक है। और कोई भी मन में शंका, डाउट मत रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।